हमारे तमाम बहनों भाइयों देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम बना रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो रीसेंट मुलाकात है उनकी मीडिया पर्सन्स के साथ और यूट्यूबर्स के साथ। पहला तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को इस टाइम के ऊपर, जबकि पूरा मुल्क एक अजीब मखमसे का शिकार है, इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी कि एक छोटी मेज़ का डिफरेंस रखते हुए उन्होंने तमाम मीडिया पर्सन्स को बुलाया और उनको डिफरेंट जगहों से पे इकट्ठा बिठाया और उसके बाद उनके साथ उन्होंने एक नशिस्त रखी। वो नशिस्त बहुत कंट्रोवर्शियल हुई, स्पेशली तारिक जमील साहब की दुआ की वजह से, या उनकी जो शुरू में छोटा सा बयान था उसकी वजह से। क्योंकि तारिक जमील साहब की एक आदत है, वो हर आने वाले हुक्मरान को, हर नए हुक्मरान की तारीफ भी करते हैं, उसके लिए दुआ भी करते हैं, और इसमें उनकी कोई बुरी नीयत नहीं होती। ये उनका एक स्टाइल है। वो जिसके घर पे भी जाएंगे, आप उनको एक डाकू के घर ले जाएं, वो डाकू की तारीफ शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका तबलीगी स्टाइल है। आप उनको एक शराबी के घर ले जाएंगे, वो शराबी की तारीफ बयान करेंगे। तो इस वक्त में उनकी वजह से आपने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, मौलाना तारिक जमील साहब को बुरा भला भी कह दिया, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एनीवेज वज़ीर आज़म ने बुलाया तमाम मीडिया पर्सन्स को। सोशल डिस्टेंसिंग मुझे वहाँ पे कोई ख़ास नज़र नहीं आई, ना होने के बराबर थी, और अजीब सा एक माहौल बनाया और मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट की, शायद लोगों का ध्यान बटाने के लिए। उसके बाद आपने यूट्यूबर्स को बुलाया। यूट्यूब एक अच्छा मीडिया है, पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास उसका जो मेन यूज़ है वो है करंट अफेयर्स के। वो लोग जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती, वो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाते हैं और वहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स को आपको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स को प्रमोट करने के और बहुत से तरीके हैं। अगर आप उन यूट्यूबर्स को बुलाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हक में प्रोग्राम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो आके बाहर आपकी तारीफ ही करेंगे। चाहे वो सिद्दीक जान हो या कोई और इस तरह के 5-6 लोग हैं, वो सारे, उनका काम ही है, वो जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनका काम है आपकी तारीफ बयान करना और प्राइम मिनिस्टर ने की वाह करना और बाकी सबकी छितर परेड करना। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। तो अगर तो आपने इसी मदा सराई के लिए उनको बुलाना था तो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन इस मौके पर कोई कंस्ट्रक्टिव काम आप यूट्यूबर से इस तौर पे नहीं करवा सकते। हाँ, जो चीज़ करवाने आप उनके साथ अगर करवा सकते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी मीडिया को, किसी भी यूट्यूबर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको चाहिए था कि आप उनके साथ ऑनलाइन मुलाकात करते। ऑनलाइन मुलाकात के बहुत से ज़राए दुनिया में मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप उनसे बातचीत भी कर सकते थे, उनके प्रॉपरली क्वेश्चंस भी ले सकते थे, और इवन उनको लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो। बात का मकसद ये है कि चीज़ों को, अगर आपने इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों को यूज़ करके भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठाना, तो आप इनके साथ बैठ के फ़ोटो सेशन करवा के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल से जो इन्होंने यूट्यूबर्स को बुलाया या इन्होंने मीडिया को बुलाया, इसका ठीक है, एक टेलीथॉन मीडिया के साथ आपने कर ली, फंड रेजिंग कर ली, लेकिन ये आप हर चैनल के ऊपर अलग-अलग भी करवा सकते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो अपना चेहरा जब सामने आता है तो लोग उनको पैसे देते हैं। पीपल लाइक हिम, पीपल लव हिम, पीपल ट्रस्ट हिम, विच इज़ फाइन। लेकिन यूट्यूबर्स को इस मौके पर बुला के आपने अपनी मदा सराई अगर करवानी थी तो उसका कोई मकसद नहीं था। मेरा ख्याल से इस पूरे सिनेरियो में मौलाना तारिक जमील साहब या किसी और को बुरा भला कहने के बजाय लोगों को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, जिन्होंने इस मौके को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और दूसरा, यूट्यूबर्स को बुला के वो, अगेन, आपको उनको एक कमरे में इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी मदा सराई आप और तरीक़ों से भी करवा सकते हैं। मेरा ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी मदा सराई के चांसेस तलाश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। इस वक्त मुल्क को प्राइम मिनिस्टर या किसी की भी मदा सराई की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्शंस की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर मदा सराई करवाएं अपनी, कुछ और काम करें, कुछ और आइडियाज़ पे सोचें
मुल्क में छोटी इंडस्ट्री को फ़रोग देने की इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपका लेबर तबका जो है उसको काम मिलेगा, और साथ में जो छोटी मोटी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी चल पड़ेगी। लोगों को लाने ले जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन आप उसमें एक शर्त रख लें कि किस तरह के लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के लोग नहीं कर सकते, स्पेशल पासिस का इजरा कर दें, कुछ इस तरह का आप सोच सकते हैं। तो बजाय ये काम करने के अगर आप मदा सराई करवाएंगे लोगों से तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरी आपसे अदना सी गुजारिश है, हो सकता है मेरी बात आप तक पहुंचे भी नहीं, लेकिन अदना सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने अतराफ़ में मदा सराओं को साइड पे करें। ऐसे लोगों को जो कि सीरियस हैं, आपके साथ बैठ के मुल्क और कौम के लिए कुछ अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है, उनकी बात को ज़रा सीरियसली सुने और सीरियसली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएं। ये भांड मरासी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त बराए मेहरबानी उन भांड मरासियों से अपने आप को निजात दिलाएं। और बिला वजह में यूट्यूबर्स को बुला के आपने अगर उनके साथ अपनी मदद सराई करवानी है, इसके और भी बहुत सारे मौके आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, और इस वक्त ये मौका नहीं है, इस वक्त मौका कुछ और काम करने का है। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को हमारे ख्यालात पसंद आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।